नैतिक, मोरल, अखलाकी, भाषाएं अनेक और मतलब सिर्फ एक। पहले से तय नियमों के मुताबिक आचरण करना, यानी जो तय हो चुका है उस पर खरा उतर कर दिखाना। ये नैतिकता का तकाजा है कि आप परिपाटी ना बदलें। रेंचो के पापा श्यामल दास छाछड़ की भाषा में कहें तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। लेकिन इस नैतिकता की एक अजब कहानी है। ये हम अक्सर सामने वाले के पास ही देखना चाहते हैं। मतलब हम चाहे जैसे हों, हमारा प्रतिद्वंदी हमें नैतिक चाहिए, सारे नियम कायदे मानने वाला जेंटलमैन। और क्रिकेट को तो शुरुआत से ही जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। पहले हमें लगता था कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें पूरे कपड़े पहनकर खेलते हैं, लेकिन फिर टोनी कक्कड़ जी आए और उन्होंने धीमे धीमे समझाया कि क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहने के पीछे कई सारी वजहें हैं। अब वजहें हैं तो रहने दीजिए, उन पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात नैतिकता या नैतिक उच्च भूमि, अरे वही मोरल हाई ग्राउंड पर, जिसकी आड़ लेकर ऑलमोस्ट पूरा इंग्लैंड हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पर हमलावर है। इंग्लिश फैंस, पत्रकार, पूर्व क्रिकेटर, सभी लोग कोहली की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें स्तरहीन बता रहे हैं। और इससे प्रेरित होकर औपनिवेशिक मानसिकता से पीड़ित कुछ भारतीय भी अपने ही कप्तान को भला बुरा बोल रहे हैं। और कोहली से जुड़ी इनकी तमाम समस्याओं में सबसे ताज़ा है कोहली का ट्रम्पेट सेलिब्रेशन। ट्रम्पेट मतलब वही तुरही जो अक्सर युद्ध या फिर मंगल अवसरों पर बजाई जाती है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में जुड़ी है 12वीं आर्मी से। वही 12वीं आर्मी जिसे 1994-95 की एशेज सीरीज के दौरान कुछ सरफिरों ने शुरू कर दिया था, और अब ये एक लिमिटेड कंपनी है। सरफिरा सुनकर बमकिएगा मत। 12वीं अंग्रेजी भाषा में क्रेजी या मैड के लिए यूज होने वाला एक स्लैंग होता है। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक स्लैंग का अर्थ बहुत अनौपचारिक शब्द और मुहावरे जो बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयुक्त होते हैं उससे होता है। हाँ, तो 12वीं आर्मी मैचों के दौरान भरपूर बियर पीकर शोर मचाने, विपक्षी प्लेयर्स को किसी भी हद तक जाकर परेशान करने और अपनी तुरहीबाजी के लिए प्रसिद्ध है। और इंग्लैंड की हर सीरीज में उपस्थित रहने वाले फैंस क्रिकेटर्स के साथ मैदान में मौजूद कमेंटेटर्स और साथी फैंस तक को इरिटेट करने के मास्टर माने जाते हैं। इनका ध्येय वाक्य क्रिकेट देखने को और मनोरंजक और बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाना है। और अपनी इन कोशिशों के तहत सालों पहले ये पूर्व ऑस्ट्रेलियन पेसर मिशेल जॉनसन को डिप्रेशन तक में भेज चुके हैं। साल 2009 के लॉर्ड्स टेस्ट में जॉनसन पूरी कोशिश करके भी अपनी लय में नहीं आ पा रहे थे, और इसके बाद 12वीं आर्मी ने उनके लिए जो गाना लिखा, वो गाना जॉनसन के बचे हुए पूरे करियर में उन्हें नीचा दिखाता रहा। अगली एशेज में जॉनसन गाबा में खूब पिटे और टीम से बाहर हो गए। और इन सब के बीच 12वीं आर्मी के उस गाने ने जॉनसन को मेंटली बेहद परेशान किया। इस मामले में उन्होंने फॉक्स के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, 2009 की एशेज सीरीज प्लान के मुताबिक नहीं गई। मैंने गेंदें इधर उधर फेंकी और उसी वक्त 12वीं आर्मी ने वो गाना बना दिया। मीडिया, 12वीं आर्मी सब मुझ पर चढ़ गए। खेलते वक्त मेरे दिमाग में वही गाना बजता रहता था और इमोशनली इसने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और मैं टूट सा गया। 12वीं आर्मी के ऐसे तमाम कुख्यात कांड हैं जिनमें ये लोग नैतिकता को दूसरे कॉन्टिनेंट में प्रवाहित कर स्टैंड से क्रिकेट के मजे लेते हैं। एक लाइन में कहना हो तो 12वीं आर्मी ऐसे लोगों का समूह है जो दुनिया भर को ठेंगे पर रख खुद के मजे को प्राथमिकता देते हैं। तो इन्हें तो मोरल हाई ग्राउंड लेना सूट नहीं करता और इन्होंने लिया भी नहीं। ब्रावो, अभिनंदन। माइकल वॉन नाम के आधे भारतीय को छोड़ दें तो कई पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर्स भी कोहली से गुस्सा हैं। उनका मानना है कि जेंटलमैन्स गेम में कोहली जैसों की जगह नहीं है क्योंकि ये क्लासलेस है। अद्भुत विवेचना, मतलब अब मैदान के अंदर पैशन दिखाने वाले लोग क्लासहीन माने जाएंगे क्योंकि वो तथाकथित एलीट लोगों की तरह मुंह पर हाथ रखकर नहीं हंसते, ना ही आधी रात को दारू पीकर बार में हंगामा काटते हैं। तो डियर इंग्लिश क्रिकेटर्स, यहाँ आपका ध्यान एक लोकोक्ति की ओर आकर्षित करना चाहेंगे। वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, बोले तो अपनी भावनाएं छिपाने की जगह खुलकर जाहिर करना। और जैसा कि मशहूर लेखक और अमेरिकी पादरी चार्ल्स स्विंडोल ने भी कहा है, लाइफ इज 10% what happens to you and 90% how you react to it। उपमहाद्वीप की भाषा हिंदी में कहें तो जीवन 10% आपके साथ घटी घटना और 90% उस घटना पर आपका रिएक्शन है। यानी रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट। घटना है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा रिएक्शन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारा कप्तान बिना हिंसक या बेहुदा हुए अपनी भावना जता रहा है या उसे रिएक्ट कर रहा है तो क्या समस्या है?
स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट इमोशंस। देखने वाले हर विकेट और हर बाउंड्री पर सीट से उछलते हैं, तो उस घटना में शामिल रहे लोग कैसे खुद को रिएक्ट करने से रोकें। जाहिर है कि आपका रिएक्शन मर्यादा के अंदर होना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि ये मर्यादा तय कौन करेगा? मुट्ठी भर अंग्रेज जिनके प्लेयर जीत का जश्न पिच पर लघु शंका करके मनाते हैं, या वो अंग्रेज खेल पत्रकार जिनके अंदर दुनिया भर का सेक्सिज्म, रेसिज्म और बेहूदगी भरी है, जो आए दिन सामने आती ही रहती है, जिनके लेखों में सचिन भी सर्वकालिक महान नहीं हो पाए, या फिर वो फैन जो अपनी टीम के हारने के बाद सामने वाली टीम के फैंस के साथ मारपीट करते हैं। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि सारे अंग्रेज पत्रकार या क्रिकेटर ऐसे ही हैं, लेकिन एक बात तो ये है कि इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी श्रेष्ठता बोध से घिरा है। उनके लिए फ्लिंटॉफ का टी शर्ट उतारना पैशन है और गांगुली द्वारा उसका जवाब देना अपमान है। वो भूल जाते हैं कि उनके ही पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था, कुछ लोगों के लिए फ्री स्पीच का मतलब ये है कि वे अपनी मनमर्जी से कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर कोई पलटकर कुछ भी कह दे तो वह बेहूदगी हो जाती है। और कोहली निश्चित तौर पर यहाँ सिर्फ पलटकर जवाब दे रहे थे, वो भी बिना किसी अग्रेशन या बेहूदगी के। अपनी तुरहीबाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध 12वीं आर्मी को उनकी ही भाषा में सरस जवाब देने में क्या गलत है? आप इंटेलेक्चुअल लोगों से अच्छे तो ये तुरहीबाज निकले जिन्होंने कोहली के पलट सेलिब्रेशन को फुल स्पोर्टी लिया और अगले मैच की तैयारी में लग गए। अब आप लोगों को भी अगर आंख बंद कर ज्ञान बांटने से फुर्सत मिल गई हो तो आप भी दर्द निवारक मलिए, काम पर चलिए। आपके लिए ये लिखा है हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?